अम्मी किधर है? अम्मी का वेरिफिकेशन हो गया, वो सब डॉक्यूमेंट चेक करे तुम्हारे यहाँ के। जी हाँ, कोई दिन नहीं जाता था बेटा। रमजान आता था तो एक कोने में बैठ के ये दुआ करती थी, या अल्लाह मेरी मौत पाकिस्तान में लेके आई, कभी मेरे बच्चों को देखूंगी नहीं, ना मिल सकूंगी। मुझे धोखे से लेके आए गया बेटा, दुबई बोल के हमको पाकिस्तान उतारे, और मेरे को अरसा हुआ 20 साल गुजारी। यहाँ ना मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं, और ना मेरे बहन ना भाई, ये बच्चे संभाले मेरे को। पड़ोस का सहारा था एक अल्लाह का, इसके सिवा कोई। ये बच्चा मेरे को मेरे अपनों से मिला। हमीदा बानू मेरी पड़ोसन है। हम जब छोटे थे, पढ़ने जाते थे, तो इन्होंने एक चंद दिनों के लिए दुकान खोली थी। मुझे याद है हम इनकी दुकान से चीज़ें ख़रीदते थे। हमें पता चल गया था कि हमीदा बानू को इंडिया से लाया गया है। फिर जब मैंने हम जाहिदा खातून को मिलवाया था, तो उसके बाद से 2-2.5 साल से मुसलसल ये हमीदा बानू मेरे घर आती रहीं। उन्होंने मेरे वालिदा से गुजारिश की कि मुझे भी आप लोग मिलवा लें, मैं भी अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ, मैं यहाँ अकेली हूँ। तो फिर मैंने इनका इंटरव्यू किया अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे मैंने वीडियो अपलोड की। तो उसी एक दिन के अंदर अंदर मुंबई से उनकी बेटी, उनके बेटे, पूरा ख़ानदान सामने आ गया, और वीडियो कॉल पर 20 साल बाद पहली मरतबा उन्होंने बात की। तो अब तक हमने 43 इस तरह की ख़वातीन को अपने घर वालों से रब्ता करवाया है। ये तमाम वो ख़वातीन हैं जो 35, 40, 45 सालों बाद अपने घर वालों से मिली है हमारे तवस्सुस से। इनमें से तकरीबन 98% ख़वातीन की कहानी यही इंसानी स्मगलिंग की थी। कुछ को अपने रिश्तेदारों ने बेचा था, कुछ को ख़वातीन ने बाज़ार ले जाने का कहकर, मेले ले जाने का, मज़ारात ले जाने का कहकर उनको कुछ नशावर चीज़ खिलाती थी, और इनको ट्रेनों के ज़रिए से यहाँ लाते थे। बांग्लादेश से हिंदुस्तान ले जाते थे, फिर हिंदुस्तान से पाकिस्तान लाकर यहाँ इनको बेचा जाता था। तो जो लोग गैर शादीशुदा, जो बड़ी उम्र के लोग थे, जिनको रिश्ते नहीं मिलते थे, तो वो फिर इनको ख़रीद कर इनसे शादियाँ करते थे। एफएससी जो ब्रांच है ना, डीसीबी स्पेशल ब्रांच सेकंड मुंबई फिर से उधर पे बुलाए। अच्छा, चलो ठीक है। थोड़ी जिंदगी की है, मौत हयात तो अल्लाह के हाथ में। अपने बच्चों में जो भी होगा, या मौत रहेंगी, वहाँ जाके मरो, ये दिल में ख्वाहिश है कि मैं बच्चों को दिल से लगा लूँ, प्यार करूँ, भले मेरे को मौत आ जाए। मुझे तो दिली सुकून महसूस होता है कि मैं एक अदना सा इंसान हूँ। न मेरी कोई बड़ी आमदनी है, न मैं किसी बड़े इतने कोई तिजारती शख्स का बेटा हूँ, न मैं कोई इदारे का मालिक हूँ, न मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी नहीं है। मैं ज़ात अपने तौर पर जितना मुझसे हो सकता है, मामूली से सर्कल में रहकर मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, मुझे दिली सुकून हासिल होता है। और जब मैं देखता हूँ एक ख़ातून, एक इंसान अपनी वालिदा से, अपने प्यारों से मिलती है, तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि अल्लाह ताला मुझसे ये काम ले रहे हैं, और इंसानियत की इतनी बड़ी खिदमत मैं कर रहा हूँ।